Good morning, guys. This is my first video. Please like, subscribe, and share. I'm gonna teach you today office management, an introduction to office and office management. So let's start it. My first point is modern office. People often ask what is office, or the question arises what is office? Office होता क्या है? जहाँ भी हम बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, जहाँ भी वहाँ बिजनेस चलता है, हम उसे ऑफिस कहते हैं. कोई भी क्लरिकल ऑपरेशंस मतलब पेपर वर्क जो किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट पे की जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस पेपर पे कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें हम ऑफिस कहते हैं. फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस पेपर वर्क, राइट? नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस. लेट्स गिव इट अ full stop. We have studied this business carried on, studied clerical operations. Now we are going to study functional aspect, not a particular place. Functional aspect means the viewpoint. The functional viewpoint means ऑफिस के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका एक्चुअली काम क्या होता है. ऑफिस कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. Office is not a particular place. Actually, it can be as I have written here, it can be godown, shop or a factory. ये कुछ भी हो सकता है. It can be anything, but उसका function होना चाहिए related to paperwork. It can be clerical operations or documents. Fine. कहीं भी जहाँ पे क्लरिकल ऑपरेशंस हेल्ड किए जाते हैं, हम उसे ऑफिस कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? कैन बी सेड. हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस. उसे हम ऑफिस कह सकते हैं, राइट? नाउ हियर आई हैव रिटन एनी प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज़ ऑन पेपर एंड इंफॉर्मेशन इज़ डॉक्यूमेंटेड, प्रिजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर करेंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. ऑफिस क्या होता है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस. ओके. कोई भी प्लेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन पेपर पे होती है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड की जाती है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो पेपर पे की जाती है, डॉक्यूमेंटेड की जाती है, फिर उसको प्रिजर्व मतलब संभाल के रखी जाती है एंड यूज़ किया जाता है करेंट या फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए बिजनेस में. हम जब भी कोई करेंट मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर चीज़ें हमें बिज़नेस में चाहिए होती है, तो हम पिछले 5 चीज़ों को देख के बाकी सब चीज़ों का बाकी सब चीज़ों का डिसीजन लेते हैं. ठीक है. सो what is office? Any place where information is on paper, information is documented, preserved and used for current and future operations of business. ये होता है office. Now let us study what are the characteristics of office. यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी business carried on, clerical operations, documents, functional aspect, paperwork, office, godown, shop और a factory. अगर डेफिनेशन अच्छी हो, डिफ़ाइन करना आता हो, तो यू कैन हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिस. किस ऑफिस ही नहीं, किसी भी चीज़ का आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल सकता है अगर इफ़ यू नो द करेक्ट डेफिनेशन और द करेक्ट मीनिंग ऑफ द modern office. Now the characteristic of office. Essential part of business. What is here? Essential part of business. Characteristics जो है में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. किसी भी बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस हो, कैसा बिज़नेस हो, बिग और स्मॉल, ठीक है, एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है. इट मेंटेन्स द वेरी थिंग दैट नीड्स टू बी
done for the achievement of the goal. Now, responsible for collection and analysis of the information. ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो उसको एग्ज़ामिन किया जाता है whether it is true और फॉल्स. फाइन. रिस्पॉन्सिबल होती है जब कलेक्शन जो होता है कलेक्ट की जाती है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है. देन मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफिस जो है सर्व करता है एज अ मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए क्योंकि एक ऑफिस में अपर लेवल से लोअर लेवल तक बात होती है और लोअर लेवल से अपर लेवल तक बात होती है. ठीक है. यूपी टू एलपी, यूपी अपर लेवल टू लोअर लेवल and lower level to upper level. Okay. Serves as a center of memory and control. एक ऑफिस में हमने यहाँ पे बताया कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है. ठीक है. यहाँ पे लिखा था मैंने प्रिजर्व की जाती है. ठीक है. यहाँ रिटर्न यहाँ प्रिजर्व करके रखी जाती है. फिर सर्व्स एज सेंटर ऑफ मेमोरी एंड कंट्रोल. किसी भी चीज़ को अगर हमें चाहिए रहता है, पिछले इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग विच इज़ प्रिजर्व, विच इज़ कलेक्टेड, और हमें अगर इन फ्यूचर चाहिए होता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई ऑफिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ मेमोरी एंड कंट्रोल. ऑफिस रिफर्स टू फंक्शंस परफॉर्म्ड. ऑफिस मतलब होता है कोई ऑफिस, मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं, ऑफिस कोई प्लेस का नाम नहीं है. ऑफिस मतलब होता है कोई भी प्लेस जहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. ये कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होती है ऑफिस की, किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम हमने ऑफिस रख दिया. ऑफिस मतलब होता है कोई भी प्लेस जहाँ पे हम क्लरिकल ऑपरेशंस कर सके, जहाँ पे पेपर वर्क किया जा सके. ठीक है. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑफिस मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है? एज सेम मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट जैसे कि आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, सेम द मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट होता है. इसमें भी चाहिए होते हैं हमें कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, मोटिवेटिंग. ये 3 इसके एसेंशियल चीज़ें होती हैं. बिना इन 3 के कोई भी मैनेजमेंट नहीं काम करेगा. ठीक है. ये ऑफिस के लिए है, इसने हमें इसको नाम दिया है ऑफिस मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग एंड मोटिवेटिंग इसके इक्विपमेंट्स हैं. राइट. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशंस. ऑफिस मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में इक्विपमेंट्स, वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स मीन सोफ़ा, एसेट्स एंड ऑल दैट विच इज़ नेसेसरी टू एन ऑफिस. डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, कोई भी पिछला डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस जो भी कलेक्ट किया जाता है आगे काम आ सके बिजनेस में, वो कौन मेंटेन करता है? ऑफिस मैनेजमेंट. गोल कैन बी अचीव्ड. एक प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हो तो गोल कैन बी अचीव्ड. कोई भी गोल तब अचीव हो सकता है जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग अच्छी हो तब. एंड दिस कम्स इन ऑफिस मैनेजमेंट. एंड हियर आई कम टू माई नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स. इम्पॉर्टेंस क्या है ऑफिस मैनेजमेंट का? ऑफिस मैनेजमेंट अगर है तो क्या कर सकते हैं हम? गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं विद बेटर प्लानिंग एंड विद बेटर एफर्ट्स. इंक्रीज इन ऑफिस एफिशिएंसी. अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, प्लानिंग अच्छी रहेगी, यूटिलाइजेशन अच्छा रहेगा रिसोर्सेज का, तो ऑफिस एफिशिएंसी में तेज़ी आएगी. एफिशिएंसी मीन्स स्मूथली काम होगा, काम अच्छा होगा, जल्दी होगा. स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क. स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क होता है मतलब अगर बेटर प्लानिंग रहेगी, कोई कैओस नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, तो एक स्मूथ फ्लो रहेगा वर्क में. वो वर्क चलता रहेगा प्रॉपरली, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के. पब्लिक रिलेशंस मतलब होता है रिलेशन विद कस्टमर्स. मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाने में पब्लिक के साथ. ठीक है. लोगों के साथ
This is what? Public relation. New challenges. What are new challenges? मैनेजमेंट होता है ना, एक प्रॉपर एक साउंड मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है फेस करने में चैलेंजेस आते हैं, बहुत आते हैं बिजनेस में, और वो सारे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे सॉल्व करने हैं चीज़ें, अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसे कैसे सॉल्व करनी है, वो कौन हमें बताता है? ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें? न्यू चैलेंजेस में. नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ टॉपिक, functions of office. There are two functions. There are two. Whenever you asked about the functions, remember characteristics and functions are different. Fine. Functions of office. This is basic or routine. You can write both, either basic or either routine, or you can write both. Basic or routine function, administrative management function. Basic or routine functions. What are the basic or routine functions which are going on, or which can be used basically, or which are used routine, which are used in the daily routine of the business. Now, receiving and collecting information. The first very function of the basic or routine is receiving and collecting. The first aim, the first goal, the first very basic function is receiving and collecting. किसी भी चीज़ को रिसीव करके कलेक्ट करके इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना. ठीक है. इंटरनल. अब रिसीविंग एंड कलेक्टिंग में याद रखना हमेशा दो सोर्सेज आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज होते हैं इनसाइड बिजनेस, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं आउटसाइड बिजनेस. इंटरनल सोर्सेज मतलब जो भी बिज़नेस के अंदर जितने भी सोर्सेज है, बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने सोर्सेज है उनसे चीज़ें कलेक्ट हुई, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स कहते हैं. एक्सटर्नल सोर्स मीन्स बिज़नेस के बाहर से, बिज़नेस एनवायरनमेंट के बाहर से जितनी भी चीज़ें कलेक्ट हुई इसे हम एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन. रिसीव किया, कलेक्ट कर लिया हमने, अब हम इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं एक प्रॉपर प्लेस पे, एक प्रॉपर फॉर्म में, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में यूज़ कर सकें. नाउ वी अरेंज इट. जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो हम इसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजेंगे, तो ताकि डिपार्टमेंट्स इन सब चीज़ों को यूज़ में ले सकें. कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जो चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, अरेंज कर चुकी गई हैं, मैंने अभी जैसा बोला डिपार्टमेंट में भेजना, किसी अपर लेवल टू लोअर लेवल कम्युनिकेट करना, एंड लोअर लेवल टू अपर लेवल कम्युनिकेट करना. नाउ आई कम टू my second point, that is second function, administrative management function. Safety and records of assets. Okay. The very first function of administrative management function is safety and record of assets. Assets are recorded, and the safety of the assets, or we can say the maintenance of the assets, are done. Functions of management process means staffing, coordinating, planning, redirecting, organizing. This is ठीक है. These are the management process, but these are all those also the functions of the administrative management function. Stationery and supply control. This management function sees whether the stationery and the supplies that are needed to be get in the business are being done, are being purchased, are being supplied. Okay. Selecting and purchasing office machines, equipments and furnitures. This is the function of administrative management function, to select an assets, to select an equipment and purchase that, and see whether they are proper or not. Okay. Here we complete our first an introduction to office and office management. I'll make you see my whole what I have written. You can copy it.
This is administrative management function. Okay, now you can write this. If you like, please subscribe, share, and like my channel. And please subscribe my channel. Thank you. We'll meet in the next class. Bye bye.